गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का पटवारी का पेपर जैसे कि आने वाला है, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी है। तो अब आप सबको घबराहट हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी याद नहीं है, जो पढ़ा था सब भूल गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में सब कुछ स्टोर है, जो आपने पढ़ा है आपको सब कुछ याद है। और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो सब आपको याद भी आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। साथ ही एक और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स के बिना सिलेक्शन हो सकता है क्या। कल एक कमेंट भी आया था कि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, सिर्फ मैथ्स रह रही है, तो क्या मैं मैथ्स को छोड़ के जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 230 प्लस का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। और इन 230 के स्कोर को आप कैसे टच कर पाओगे वो आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि इंडिया जीके है 38 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के हैं 30 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के हैं 45 क्वेश्चंस। तो जो ये बड़ा पोर्शन है इसमें आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होना चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर है, उसके 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 ही नंबर का है, तो उसमें आप कम ही स्कोर कर पाओगे, 20 में से 15 कर लोगे। बाकी जो बड़े सब्जेक्ट हैं, खास करके जो मैथ्स रीजनिंग है, वो सबसे बड़ा पोर्शन है, यानी कि अगर आप उसे छोड़ करके जाते हो तो पूरे 90 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। और 90 नंबर कितना बड़ा अमाउंट होता है, आप उस कैंडिडेट से पूछो जो सिर्फ 1 नंबर से रह गया या फिर डीवी कॉल होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन में रह गया। तो अभी आप में से कुछ को ये भी पता नहीं होगा, आपको लगता होगा कि सिर्फ हमारे कट ऑफ के आसपास नंबर आ जाए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो आपको ये वाली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका डीवी होगा और उसके बाद में एक वापस से कट ऑफ आएगी जो इस कट ऑफ से कुछ नंबर ज़्यादा होगी, 5 से 10 नंबर। तो आपको उस दिशा में चलना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, ना कि आपका सिर्फ डीवी कॉल हो। तो आज आप अपने आप को इतना टॉप बना लो, इतना रिवीजन कर लो कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो। तो इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके बिल्कुल ना जाएं और कहीं से भी शॉर्ट नोट्स ढूंढो। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, आप ढूंढोगे, आपके पास बने हुए नहीं है मत बनाओ, अब बनाने का टाइम भी नहीं है। पर आपने अगर पहले पढ़ रखा है सब्जेक्ट को तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो टेलीग्राम पर सर्च करो, मिलेंगे, ढूंढोगे तो सब मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे कोचिंग वाले अपने अपने टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट नोट्स डालते रहते हैं, तो आप एक बार सर्च करो। जैसे आपने राजस्थान जी के बहुत अच्छे से पढ़ ली, आपको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पर इंडिया जी की आपकी वीक है, तो इंडिया जी के आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, उसमें वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जनरली रिपीट होते रहते हैं। तो वो टॉपिक्स पढ़ो ना जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और शॉर्ट नोट्स पढ़ो। उसको आप जो बड़ा सिलेबस है उसका शायद आप एक टॉपिक भी नहीं पढ़ पाओगे, इतने में आप पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ, हार्ड वर्क करो पर साथ में स्मार्ट वर्क भी करो। तो जो आप शॉर्ट नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाती है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको पढ़ो 5-6 बार। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपनाओ अपनी ज़िंदगी में। और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के कम क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे डरना नहीं है। और रीजनिंग बहुत इजी होती है, वो दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं, ये उत्तर में गया, फिर ये अपने दाएं हाथ पे चला, जैसे कि ये उत्तर में गया तो ये उत्तर हो गया, दाएं हाथ पे चला तो ये दायां हाथ हो गया, इतनी इजी क्वेश्चन है। और फिर पूछेगा आप किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व में जा रहा है। तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा पेन उठा के करने की कोशिश करो। और इसके अलावा इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है, आर्टिकल जैसे हमने पढ़ लिए ए एंड द, पर हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि मतलब सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इतने रूल्स हमें याद नहीं रहते हैं। तो इतने रूल्स को याद करने की जगह, और उससे तो क्वेश्चन आपका सही हो भी नहीं रहा, तो उसकी जगह आप वॉकेब पढ़ लो, जैसे कि सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ये चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। और जब आप उनको 2 से 3 बार पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब लगाओगे तो उसी में से ही आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करो और सेफ स्कोर 200 प्लस तो सबका होना चाहिए। SC ST गर्ल्स सबका 200 प्लस होना चाहिए। बाकी जनरल OBC EWS मेल का 230 प्लस स्कोर होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि इतना स्कोर कैसे आएगा और जिनकी तैयारी है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 2020 पोस्ट है, 2020 पोस्ट के लिए तैयारी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। RS देने वाले भी पटवारी देंगे, पर इन चीज़ों को डरना नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और मेहनत करनी है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।